मोस्ट वेलकम डियर स्टूडेंट्स, आप सभी लोगों का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल डीजी सर पर। क्लास 10th के बच्चे जो हैं, चाहे क्लास 12th के बच्चे हों, यदि उनका मैपिंग वर्क का है, जो हिस्ट्री के बच्चे और जियोग्राफी के बच्चे हैं, तो उनके लिए आज का यह सेशन बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें हम लोग बात करने वाले हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट आपके मैपिंग वर्क के बारे में। डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आप लोग को पिछला वीडियो दिखाया वो ये था कि देखिए यहाँ पर नॉर्थ है आपका, ये साउथ हो जाएगा, ये आपका ईस्ट हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर देखिए ध्यान से इसको एक बार फिर समझ लीजिए, मैं फिर से आपको बता रहा हूँ। ये आपका क्या हो जाएगा हिस्सा, जो ये हिस्सा होता है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ। नॉर्थ का मतलब हो जाता है उत्तरी, ठीक है। और ये आपका हिस्सा हो जाता है जो साउथ में, आप चले जाइए, दक्षिण भारत जिसे हम लोग बोलते हैं। और यहाँ पर देखिए ईस्ट, और ये क्या हो जाएगा आपका वेस्ट हो जाएगा। डियर स्टूडेंट्स, इस मैपिंग में हम लोग पूरा का पूरा भरना सीखेंगे, आपके पूरे राज्य और राजधानियों को, और साथ ही साथ जो भारत के पड़ोसी देश हैं उनके बारे में भी सीखा जाएगा। तो चलिए आइए स्टार्ट करते हैं। सेशन को लंबा भी ज़्यादा नहीं करना और आप लोग को पूरी चीज़ सिखाना भी है। तो ये देखिए आपके पास ये मैप पूरा है इस प्रकार से। और देखिए भरना तो मैं आपको पूरा सिखा रहा हूँ, लेकिन आपको पार्टिकुलरली जो पूछता है वो 5 से 10 अगर आप राज्यों को अच्छे से तैयार कर लिए तो समझ लीजिए उसी में आपका काम कंप्लीट हो जाएगा। लेकिन मैं पूरा का पूरा एक बार आपको पूरे राज्यों को और राजधानियों को भरना सिखा रहा हूँ, ध्यान से देखिएगा और पूरे वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। और एक खाली खरीद कर आपको 1 रुपया या 2 रुपये का मिलता है, ये इसको खरीद के एक बार आप प्रैक्टिस खुद भी करिएगा। 1-2 बार प्रैक्टिस करेंगे आपको आसानी से तैयार हो जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पर बात कर रहे हैं हम लोग, देखिए यहाँ पर जो भारत है, तो भारत के पड़ोसी देशों को पहले लेकर हम लोग स्टार्ट करते हैं। ये देखिए जो डॉटेड लाइन है वो ज़्यादा गाढ़ा है, वो कंट्री के साथ बता रहा है, और जो कम डॉटेड है या जो हल्का कलर का है वो आपका राज्यों की सीमा को बता रहा है। तो यहाँ पर देखिए ये पाकिस्तान, पहले हम लोग इसको लेते हैं जैसे, तो यहाँ पर देखिए पाकिस्तान हो गया ना। पाकिस्तान की बात होती है तो पाकिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, ये जो डॉटेड लाइन आपको दिख रहा है यही है इस्लामाबाद, ठीक है, इस्लामाबाद हो जाएगा आपका। और यहाँ पर जब आप ऊपर बढ़ते हैं थोड़ा सा, तो ये देखिए हिस्सा जो है आपका अफगानिस्तान है। क्या डियर स्टूडेंट्स, अफगानिस्तान है। तो अफगानिस्तान की राजधानी कहाँ पर है, अफगानिस्तान की राजधानी ये जो दिख रहा है आपका काबुल है ना, काबुल। ये इसलिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि यहाँ पर देखिए बाबर को दफनाया गया था, तो पूछ सकते हैं आपसे प्रश्न, तो ये काबुल है ना, और काबुल अफगानिस्तान। अभी देखिए यहाँ पर बड़ा ये चर्चा वाला जगह रहा, क्योंकि तालिबानी लोग इसको अपने कंट्रोल में लिए थे। ये हिस्सा देख रहे हैं डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए भारत का केंद्र शासित राज्य जो है वो 9 हो चुका है और 28 राज्य हो चुके हैं। तो ये हिस्सा जब आपका देखेंगे तो लद्दाख में ज्यादा हिस्से आते हैं, और आप कश्मीर, ये तो श्रीनगर को दिखा रहा है, लेकिन अब आपको जो बटा हुआ है तो ये लद्दाख वाला हिस्सा देखिए इधर मिल जाता है, आपको लद्दाख मिलता है, और ये पूरा का पूरा हिस्सा बड़ा जो है वो लद्दाख में आता है, ठीक है। किसमें आता है, लद्दाख में। और यहाँ पर जो छोटा हिस्सा है, वो कम हिस्सा, वो श्रीनगर उसमें आ रहा है आपका, जम्मू कश्मीर, जिसमें श्रीनगर की बात होती है। और ये केंद्र शासित राज्य हो चुके हैं और नए बने हैं, तो इसलिए पूछ सकता है। आइए उसके नीचे हम लोग अब आते हैं, देखते हैं। ये देखिए हिमाचल प्रदेश है आपका, हिमाचल प्रदेश ना, हिमाचल प्रदेश की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, शिमला है। तो ये छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, क्या है, ये आपका शिमला, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। उसके नीचे जस्ट आप आते हैं जब यहाँ पर, तो ये देखिए ये जो राज्य लगा हुआ जो है राज्य, यही है पंजाब, ठीक है, पंजाब। और उसके नीचे जब आप आएंगे तो ये है आपका हरियाणा ना, हरियाणा। या पंजाब और हरियाणा दोनों की राजधानी जो है वो चंडीगढ़ है। तो ये जो हिस्सा आपका दिख रहा है वो चंडीगढ़ है ना, चंडीगढ़, ठीक। अब यहाँ पर डियर स्टूडेंट्स हम लोग आगे बढ़ते हैं, जब देखते हैं यहाँ पर, तो इसमें क्या होता है, ये जब हिस्से में हम लोग नीचे थोड़ा सा आएंगे तो यही है हम लोग का राजधानी, देश की, भारतवर्ष की राजधानी नई दिल्ली। क्या है, नई दिल्ली की जो बात करते हैं हम लोग, नई दिल्ली, ये जो हिस्सा है, ठीक है। अब यहाँ पर जो आपको तो दिख गया चंडीगढ़, यहाँ पर देखिए ये जो उत्तराखंड है, ये तो राज्य क्या है, उत्तराखंड हो जाएगा आपका। इसको आगे यहाँ ले लीजिए, उत्तराखंड हो गया ना। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, देहरादून। इसमें जो इंडिकेशन आपको दिख रहा है यही है आपका देहरादून। उत्तराखंड की राजधानी कहाँ पर है, देहरादून में है ना। अब ये राज्यों को तो देख लेते हैं हम लोग। अब देखिए हम लोग बढ़ते हैं उत्तर प्रदेश में, तो ये है हिस्सा जो आपका दिख रहा हो, यही है उत्तर प्रदेश ना। और ये जो छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, यही है उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ। ये जो बड़ा डॉटेड लाइन है, गाढ़ा डॉटेड लाइन है, तो ये नेपाल है, देश है। और नेपाल की राजधानी है वो कहाँ पर है, काठमांडू है ना। तो यहाँ पर फिलहाल मैं अपने कंट्री को मुख्य रूप से प्राथमिकता देंगे, राज्यों को, उसी के राज्यों को, भारतवर्ष के राज्यों को ही। देखिए राजस्थान है आपका, राजस्थान की जो राजधानी है वो कहाँ पर है, जयपुर में है। और जब आप आगे बढ़ते हैं तो देखिए ये आपका ये मध्य प्रदेश है, मध्य प्रदेश। और मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है, जो इंडिकेशन दिख रहा है आपको, यही है भोपाल, ठीक है डियर स्टूडेंट्स।
ये जो आपको दिख रहा है ये गुजरात, गुजरात राज्य है और गुजरात राज्य की राजधानी जो इंडिकेशन के रूप में इसमें दिखाया गया आपको ये है गुजरात। अब उसके नीचे जब आप आते हैं तो ये जो हिस्सा है आपका महाराष्ट्र राज्य है। कौन सा राज्य है? महाराष्ट्र। और महाराष्ट्र राज्य की राजधानी जो है वो मुंबई है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए मुंबई पर नियमित रूप से पूछा जाता है। ये मुंबई जो आपको यहाँ डॉटेड मिल रहा है बिंदु के रूप में, यही है मुंबई। आगे बढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स। जब हम लोग देखिए नीचे आते थे कि छोटा सा हिस्सा दिख रहा है आपको, देखिए ये जो हिस्सा है और यहाँ पर छोटी सी इसकी राजधानी, तो ये गोवा है। कौन सा राज्य है आपका? गोवा। और इसकी राजधानी जो है वो पणजी है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। जब हम लोग आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर ये कर्नाटक है आपका, कर्नाटक। और ये इस कर्नाटक की इसके अंडर बॉर्डर लाइन पर देखिए जो बना हुआ है यही है बेंगलोर या बेंगलुरु की बात जो करते हैं हम लोग, बेंगलुरु इलेक्ट्रॉनिक शहर के रूप में कहा जाता है ना, भारत का इलेक्ट्रॉनिक शहर। अब नीचे जब हम लोग आते हैं तो ये केरल है। केरल की राजधानी कहाँ पर है? तिरुवनंतपुरम। ये छोटा सा बना हुआ है, यही है आपका तिरुअनंतपुरम, तिरुअनंतपुरम। ठीक है। ये जब हम बढ़ते हैं हम लोग तो ये तमिलनाडु, तमिलनाडु। और नीचे देख रहे हैं कि श्रीलंका तो आपको दिख ही रहा है। श्रीलंका की राजधानी कहाँ पर? कोलंबो। ये जो हिस्सा है आपको श्रीलंका है ना, और इसमें कोलंबो यहाँ पर देखिए है आपका छोटा सा कोलंबो। और तमिल और सिंध का यहाँ पर लफड़ा तो आप जान ही रहे हैं। क्लास 10 के जो बच्चे थे वो तो देखे ही हैं और 12th में भी आप लोग को इसमें जिक्र किया जाता है कभी कभी। श्रीलंका का जो ये विवाद होता रहता है। तमिलनाडु यहीं पर है, यहीं पर देखिए इसकी राजधानी क्या हो जाएगी? चेन्नई, चेन्नई। ठीक। जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं तो देखिए ये जो हिस्सा है आपका आंध्र प्रदेश का पूरा भाग था, लेकिन अब ये जो हिस्सा है वो तेलंगाना का हो गया है क्योंकि यहाँ आंध्र प्रदेश बढ़ गया और ये जो हिस्सा है वो आंध्र प्रदेश का है ना। तो आंध्र प्रदेश के दोनों की राजधानी अभी क्या है? हैदराबाद। ये यही है, हैदराबाद है आपका। लेकिन ये 10 वर्षों के लिए, 10 वर्षों के बाद तेलंगाना की राजधानी तो फिक्स हो जाएगी हैदराबाद। हैदराबाद है भी तेलंगाना की, लेकिन आंध्र प्रदेश की जो राजधानी होगी वो अमरावती हो जाएगी। अमरावती आपका यही यहाँ पर है, अमरावती। ठीक है। लेकिन अभी जो है वो दोनों के लिए जो राजधानी है वो हैदराबादी है। आंध्र प्रदेश हो चाहे तेलंगाना हो, दोनों की राजधानी हैदराबादी। लेकिन 10 वर्षों का करार जब ये समाप्त हो जाएगा तो अमरावती बनके तैयार हो जाएगा जब, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी अमरावती हो जाएगी और तेलंगाना का तो हैदराबाद है ही। जब इसमें आप पढ़ते हैं डियर स्टूडेंट्स तो ये देखिए छत्तीसगढ़ है आपका ना, छत्तीसगढ़। तो ये जो है रायपुर, नया रायपुर की जो हम लोग बात करते हैं, रायपुर ये जो हिस्सा छोटा सा दिख रहा है आपको। अब इसके बगल में जब हम लोग पढ़ते हैं तो ये आपका हिस्सा जो राज्य है उड़ीसा हो जाएगा। समुद्री देखिए किनारे, ये सब पूरा पूरा जो ब्लू आपको दिखाई दे रहा है पूरा पूरा वाटर है। और ये जो हिस्सा आपको दिख रहा है भुवनेश्वर है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स। ये जो छोटा सा दिख रहा है इसमें सभी राज्यों के अंदर देखिए राजधानियों को इंडिकेशन के रूप में दिखाया भी गया है इसमें। और यहाँ जब उत्तर प्रदेश के जस्ट बगल में आप आते हैं तो ये बिहार हो गया आपका, हाँ? और ये छोटा जो हिस्सा है यहाँ पर यही है पटना। जब बिहार के नीचे आते हैं तो ये झारखंड हो जाएगा क्योंकि बिहार जो है वो, झारखंड जो बिहार से ही अलग हुआ है। तो झारखंड की राजधानी जो है वो रांची है। धोनी जी को तो जान ही रहे हैं आप, महेंद्र सिंह धोनी इतने बड़े कप्तान रहे हैं। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए ये जो है हिस्सा, ये जो आपको दिख रहा है यही है आपका पश्चिम बंगाल। क्या है? पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल की राजधानी कहाँ पर है? देखिए ये जो इंडिकेशन के रूप में दिख रहा है आपको कोलकाता। ठीक है, कोलकाता हो गया। और ये एक देश है। देखिए ये बॉर्डर तो आपका है, मेन बॉर्डर दिख रहा है यहाँ पर बांग्लादेश। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ पर है? ढाका। यहाँ इसमें इंडिकेशन के रूप में दिखाया भी गया है। अब हम लोग बढ़ते हैं देखिए पूर्वी राज्यों की ओर। अपने पूर्वी राज्यों की ओर जो हम लोग बढ़ते हैं तो इसमें देखिए सिक्किम, पूर्वी राज्य तो आपके अब पूर्वी राज्य में आएंगे, बात की जाएगी। देखिए सिक्किम है ये, सिक्किम की राजधानी कहाँ पर है? सिक्किम की राजधानी है गंगटोक। इसमें छोटा जो दिख रहा है आपको यही है गंगटोक ना, गंगटोक। ठीक, गंगटोक हो जाएगा आपका, यही है। अब जब यहाँ पर डिस्टेंस हम लोग देखिए बढ़ते हैं, ये जो गाढ़ा लाइन दिख रहा है आपको, देखिए देश है एक, ये भूटान है आपका। भूटान की राजधानी कहाँ पर है? थिम्पू की है। ठीक है डिस्टेंस। जब हम लोग ऊपर बढ़ते हैं देखिए जो विवादित जगह है यहाँ पर नेपाल का जो चाइना के साथ रहता है। देखिए ये जो पूरा पूरा बड़ा हिस्सा दिख रहा है भारत का 2.5 गुना है ना, ये जो चीन है, चीन है यहाँ पर, और ये पूरा चीन का बॉर्डर से लगा हुआ। अभी देखिए अरुणाचल प्रदेश ये हो गया आपका, अरुणाचल प्रदेश। और जो ये छोटा सा आपको दिख रहा है यही है इसकी राजधानी ईटानगर, ईटानगर हो जाएगा। अब यहाँ पर जब आप आते हैं तो इसमें असम हो गया आपका। देखिए छोटा सा जो दिख रहा है यही क्या है? असम है। और असम की राजधानी में जो छोटा सा ये दिख रहा है आपको यही दिसपुर है। ठीक है स्टूडेंट्स, असम की राजधानी कहाँ पर है? दिसपुर। अब जस्ट उसके बगल में जब आप आते हैं तो ये है आपका नागालैंड। क्या है? नागालैंड। नागालैंड की राजधानी कहाँ पर? ये छोटा सा दिख रहा है इंडिकेशन, कोहिमा। ठीक है स्टूडेंट्स। अब हम लोग जब नीचे आते हैं उसमें तो मणिपुर, देखिए ये जो हिस्सा आपका क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा आपका मणिपुर। मणिपुर की राजधानी जो है वो कहाँ पर है आपकी? इम्फाल हो जाएगी।
ठीक है। और यहाँ पर आप देख रहे हैं जो ये जो हिस्सा है मणिपुर के नीचे आप आइए, ये मिजोरम है। मिजोरम की राजधानी कहाँ पर है? आइजोल है, ठीक है। और यहाँ पर जब नीचे आएंगे तो ये त्रिपुरा हो जाएगा। त्रिपुरा की राजधानी जो है वो अगरतला है। हाँ? हम लोग का मोहल्ला भी शक्करतला हुआ, इसीलिए मुझे इसका नाम याद रहता है। और ये जो हिस्सा है आपका मेघालय, मेघालय की राजधानी क्या है? शिलांग है ना। भारत का 24 घंटा जहाँ बारिश होती है, मासीराम कहाँ पड़ता है? मेघालय राज्य में ही पड़ता है, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। तो इस तरीके से पूरे के पूरे राज्य आपके हो जाते हैं और उनकी राजधानियां हो जाती हैं और केंद्र शासित राज्य भी हैं आपके। डियर स्टूडेंट्स, इसको तो हमने एक बार मैंने बनाया भी था, लेकिन वो मेरा वीडियो सेव नहीं हो पाया। देखिए दोबारा फिर से आप लोगों के लिए वर्क करना पड़ा। तो एक काम जरूर करें कि इसे लाइक जरूर कर दिया करें, क्योंकि उससे एक इंटरनल मोटिवेशन मिलता है। और साथ ही साथ इसे शेयर जरूर करें, क्योंकि ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का सबसे बढ़िया स्टडी का सबसे अच्छा स्टडी का जो साधन होता है, वो सबसे बढ़िया स्टडी का जो साधन होता है, शेयरिंग इज द बेस्ट वे ऑफ लर्निंग, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म का। और जो मेरा एक नंबर है उसे भी नोट करें और दूसरों को भी जरूर दें, 950 690 285 7। इससे खुद भी जुड़े और लोगों को भी जोड़ें। तो यहाँ पर देखिए अब बात हो गई 28 राज्य और 9 केंद्र शासित जो राज्य आपके हो गए, यूनियन टेरिटरीज की बात हो गई। और जो आपके जो स्टेट हैं उनकी तो बात हुई ही है। सभी राज्यों को देखिए आपको इंडिकेट करके मैंने दिखाया यहाँ पर, और उनके साथ ही साथ जो मैंने इसमें दिखाने का प्रयास किया उनकी राजधानियों को भी दिखाया। मैंने राज्य को दिखाया और जो गोले के रूप में था वही उनकी राजधानियां थी। अब देखिए जैसे पेपर में क्या होता है, मिलता जब आपको मैप है तो मैप में आप वर्क कैसे करते हैं? मैप में वर्क करने का मतलब है कि जब आपको पूछा जाए, अब जैसे पंजाब को आप जान गए कि पंजाब यहाँ पर है, या जैसे दिल्ली को आपने जान गया कि दिल्ली यहाँ पर है। अब नई दिल्ली से रिलेटेड जितने भी प्रश्न आपके बनेंगे वो आपके माइंड में रहने चाहिए। जितने भी रहेंगे दिल्ली को तो आप जानेंगे कि भारत के में अब जैसे पूछा जाए थोड़ा बहुत इधर उधर हो ही सकता है। अब जैसे पूछा जाए कि दिल्ली कहाँ पर, तो दिल्ली को यहाँ मत इंडिकेट कर दीजिए या यहाँ मत इंडिकेट कर दीजिए, इधर मत कर दीजिए। दिल्ली यहाँ है आपका, देख रहे हैं ना, भारत की धड़कन दिल्ली की बात हो रही है, नई दिल्ली। तो यहाँ नई दिल्ली जो आपका है, तो अब नई दिल्ली में क्या क्या चीजें है, जैसे कहा गया कुतुब मीनार की बात हो गई, अब जंतर मंतर की बात हो गई, लाल किला का बात हो गया। ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनते हैं आपके, जामा मस्जिद हो गई, तो ऐसे जितने भी आपके हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारत की राजधानी कहाँ पर हो गई, या जिसे जिसे और राजनीतिक दृष्टिकोण से भी देखिए याद करते हैं हम लोग, तो ऐसे जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न बनते हैं आपको दिल्ली पर रिलेटेड, मैं अभी प्रश्नों का मैंने पहले यहाँ पर देखिए मैप आपको भरना सिखाया। अब यहाँ पर मैं कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चन को 100 200 500 जो भी क्वेश्चन आपके रहेंगे, 10-50 क्वेश्चन वो ये पूछे जाते हैं हाई स्कूल में, तो इजीली तरीके से। थोड़ा प्रॉब्लम इंटर के बच्चों को होता है, 12th के बच्चों का, क्योंकि उनका जियोग्राफी भी पूछता है और हिस्ट्री पूछता है। हिस्ट्री में देखिए मोस्ट इंपॉर्टेंट इवेंट्स जो हैं वो कहाँ से लिए गए हैं, कांग्रेस के जो अधिवेशन वगैरह जो है इंपॉर्टेंट वगैरह में, गांधी जी के जो मूवमेंट्स हैं वो देखिए पूछ सकता है आपसे। तो ऐसे और कुछ हाईलाइटर जो युद्ध वगैरह जो कहाँ कहाँ लड़ाई झगड़े हुए हैं, पानीपत का जैसे मैदान हो गया, कुछ जो जो लड़े हुए हैं, तो उस प्लेसों को भी पूछ सकता है, किनका जन्म कहाँ पर हुआ, किनका कहाँ मकबरा है, ये आपसे पूछ सकता है। और तो इस तरीके से अब देखिए इसमें भी हम लोग देखिए उत्तर प्रदेश राज्य को, जैसे उत्तर प्रदेश राज्य के बच्चे हो गए तो उत्तर प्रदेश को ध्यान देंगे, बिहार वाले बच्चों इस अपने स्टेट को भी देखेंगे। स्टेट पूरे कंट्री को तो देखेंगे ही, लेकिन अपने स्टेट को भी उनको देखना होगा। अब जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश को देखा गया तो ये भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी कहाँ पर है? लखनऊ है। ये प्रश्न आपसे बन सकता है। अब उत्तर प्रदेश की राजधानी तो लखनऊ हो गई, ठीक है, लेकिन यहाँ पर अब बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है, बीएचयू कहाँ पर है? वाराणसी को दिखाएंगे। अब जैसे जो अशोक स्तंभ कहाँ पर है, सारनाथ में जी पहला उपदेश कहाँ दिए थे महात्मा बुद्ध जी ने, तो ऐसे क्वेश्चनों को पूछते हैं। देखिए अब यहाँ पर उत्तर प्रदेश लखनऊ से देखिए यहाँ पर जो आपका है वाराणसी, यहाँ पर आपको मिलता है। तो मैं आपको उस तरीके से भी आपको भरना जब पूरा सिखाया जाएगा। तो फिलहाल में देखिए मीडिया भी क्या करती है, मुख्य रूप से देखा है तो 5-10 राज्यों को ही लेकर चलती है। पूरे 28 राज्य जो हो गया और 9 केंद्र शासित राज्य हो गए, तो उन सभी को दिखा पाना, दिखाने क्या कहा जाए, वो हाईलाइटेड रहते ही नहीं है। तो वो खुद जो हाईलाइटेड राज्य से क्या कहा जाए, हेरिटेज में आपका उत्तर प्रदेश हो गया, दिल्ली की बात हो गई, पंजाब का बात हो गया, उसके बाद मुंबई की बात हो गई, और गुजरात थोड़ा बहुत ले लीजिए, और यहाँ पर एमपी को थोड़ा सा ले लीजिए, और जो दक्षिण में चले आइए थोड़ा सा केरल को ले लीजिए, चेन्नई वगैरह को ले लीजिए, कोलकाता को ले लीजिए, और बिहार। तो इन्हीं को मुख्य रूप से देखिए आपको हमेशा देखने को मिलता है। यहीं पर जो भी आपको कटाक्ष मिलता है, जितने भी राजनेता वगैरह में अपने में वाद विवाद की बातें आती है, नहीं तो पूर्वी राज्यों को तो दरअसल बहुत रेयर में ही कोई क्वेश्चन बनते हैं। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जब हम लोग पहुंचते हैं मेघालय शिलांग में, तो खाली बारिश के लिए इसको लोग याद करते हैं। मुख्य रूप से देखिए इधर के जो राज्य हैं इनको और ज्यादा प्रश्न आपको नहीं बनते हैं। आपके प्रश्न जो बनते हैं 2-4 जो राज्य हैं उन्हीं पर बेस्ड बनते हैं। तो उनको एक बार आप राज्य को इंडिकेट करना सीख जाइए और उनकी राजधानी को,
तो आप एकदम ईजी तरीके से करना जान जाएंगे। देखिए नई दिल्ली से मैंने क्वेश्चन बताया 5-6, देखिए यहाँ पर इंडिकेट कर देंगे आप। अब यहाँ पर इसके नीचे ही देखिए, जस्ट थोड़ा सा नीचे जब आप आएंगे तो यहाँ पर आपको मेरठ दिख जाएगा। लखनऊ जस्ट ऊपर थोड़ा सा जाइए और दिल्ली थोड़ा नीचे आइए, तो ये आपका मेरठ वाला हिस्सा हो गया। जैसे यहाँ पर पहली बार जो विवाद हुआ था वो 1847 की क्रांति का जो प्रारंभ कहाँ पर हुआ था, बात करते हैं हम लोग ना, मेरठपुर छावनी जो हुआ था, तो ये देखिए मेरठपुर यहाँ पर इंडिकेट कर दीजिए आप। ये वाराणसी को आपने जैसे यहाँ पर इंडिकेट कर दिया। अब राजस्थान में जयपुर, तो ऐसे यहाँ पर प्रश्न आपको बनते हैं। फिलहाल में आपको करना क्या है, आपको मानचित्र खरीद कर इसकी प्रैक्टिस जरूर करनी है। ठीक है, पूरे राज्यों को भरना सीख जाइए एक बार पहले। और देखिए सबसे महत्वपूर्ण मैं आपको एक चीज बताऊं कि ये तो मोबाइल नंबर तो देख ही रहे हैं आप, 32,87,263 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ है ये देश। ठीक है, भारतवर्ष की जो बात करते हैं हम लोग, भारत को हम लोग यूं ही महान नहीं कहते। पूरी दुनिया का देखिए 2.42% जो जमीन है हम लोग के पास है, भारतवर्ष के पास है 2.42%। कितना कम आंकड़ा है सोच लीजिए। और पूरी दुनिया का जो है 17.7% लोग जो हैं वो भारत में रहते हैं। 17.7% लोग जो हैं पूरी दुनिया के, मतलब देखा जाए तो लगभग 18% जो है केवल भारत में ही रहते हैं। अब पूरी दुनिया में सोच लीजिए कितने देश, कितने राज्य, कितने राजधानियां, कितने जिलों की बात करते हैं हम लोग, लेकिन यहाँ भारत अपने आप में कितना महान है, कितने आंकड़ों को लेकर ये चलने वाला देश है। तो डियर स्टूडेंट्स, ये पड़ोसी देश है, उनकी राजधानियों को भी याद रखिएगा, पूछ देता है कभी कभी। जैसे जैसे मैंने यहाँ पाकिस्तान की बात की, अफगानिस्तान की बात की, चीन की बात की। यहाँ पर चीन की राजधानी बीजिंग बीजिंग हो गया आपका, नेपाल काठमांडू हो गया, भूटान का थिम्पू हो गया, बांग्लादेश का ढाका हो गया। इधर देखिए श्रीलंका कोलंबो हो गया। ये देखिए एकदम दक्षिण में मिल जाता है यहाँ पर, दक्षिण का ना है, दक्षिणी। और दक्षिणी राज्यों को जान जाइए कि दक्षिण में जैसे क्या हो गया, केरल हो गया, तमिलनाडु हो गया, बेंगलोर कर्नाटक की बात हो गई, आंध्र प्रदेश की बात हो गई। अगर हम लोग बात करें यहाँ पर देखिए पश्चिमी की, तो गुजरात हो गया, राजस्थान हो गया, तो ये सभी जो राज्य हो गए। अगर उत्तरी के बारे में बात करें हम लोग, तो हिमाचल प्रदेश हो गया, जैसे यहाँ पर पंजाब दिख रहा है आपको, और ये देखिए श्रीनगर, जम्मू कश्मीर, तो ये श्रीनगर और लद्दाख, तो ये तो आप जान रहे हैं कि बढ़ गया है। अब ये आपके क्या हो चुके हैं, केंद्र शासित या यूनियन टेरिटरीज में आपके चले गए हैं। इसके अलावा फिर देखा जाए तो देखिए ये जो मध्य के जो राज्य हैं, तो उनको देख रहे हैं आप, मध्य प्रदेश है यहाँ बीच वगैरह में, और कुछ राज्यों को, छत्तीसगढ़ वगैरह को भी हम लोग लेते हैं यहाँ पर। और ये पूर्वी राज्यों में कहा जाए, देखिए इंपॉर्टेंट है, नागालैंड हो गया, मणिपुर हो गया, मेघालय हो गया, मिजोरम हो गया, त्रिपुरा हो गया, तो ये सभी आपके क्या हो जाएंगे, पूर्वी राज्य हो गए, असम वगैरह, और यहाँ अरुणाचल प्रदेश भी आपका। तो इस तरीके से क्या होता है, कभी कभी पूछ देता है कि दो राजधानियों के, इनके मतलब दो भारत के दो ये राज्य बताइए, पूर्वी राज्यों के नाम, ये पश्चिमी राज्यों के नाम, उत्तरी राज्यों के नाम, दक्षिणी राज्यों के नाम। इस तरीके से उसको इंडिकेट करने का, उनकी राजधानियों को इंडिकेट करने का, तो पहला आपका देखिए यही से स्टार्ट होता है। अब उसके बाद इसके आधार पर देखिए, अब लौ एस कारखाने कहाँ पर है, कहाँ पर चट्टानों वगैरह का काम ज्यादा होता है, कहाँ पर कौन से झील ज्यादा है, पठार कौन ज्यादा है। देखिए जब आप आएंगे उत्तर प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश के जो जिला है वाराणसी में, तो वाराणसी में जब आएंगे तो यहाँ पर एक विश्वविद्यालय जिसका नाम है महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ। तो इसके बगल में ही एक मंदिर है, भारत माता मंदिर। थोड़े से बगल में ही जब जाएंगे तो हम लोग वहां पर गए हैं, हम तो कितनी बार हम लोग गए वहां पर। तो भारत माता मंदिर में जब आप आएंगे देखें तो इसका पूरा का पूरा मिलता है। देखिए जो नेपाल कैसे ये पूरा पूरा बॉर्डर की तरह ये पूरा पूरा बना हुआ है, पूरा बाकायदे इंडिकेट किया हुआ, पूरा लिखा हुआ बना है पूरा का पूरा। जब भी कभी अगर अवसर मिले आप लोग को, तो आइए जरूर देखिएगा, तब आपको पूरा पूरा एक बार में जब देखेंगे तो गजब क्लियर हो जाएगा कि हाँ कौन सा राज्य कहाँ पर है, कौन सी राजधानियां, कौन से क्या है यहाँ पर। और जो ये जम्मू कश्मीर का पूरा जो कौन सा पहाड़ जो है हिमाचल प्रदेश का, कि K2 गार्डन स्टीन जो हो गया, या माउंट एवरेस्ट जो हो गया, कौन कितना ऊंचा है, कौन कितना बड़ा है, ये सब पूरा का पूरा आपको दिखेगा। तो मैंने पहला भाग आपको बताया कि यहाँ पर 2000 देखिए 3214 और 2933 ये डिस्टेंस, और ये क्या कितने वर्ग किलोमीटर फैला हुआ है ये, और कितने लोगों को लेकर चल रहा है हम लोग का भारतवर्ष देश जो है, ये भी याद रखिएगा। और कौन राज्य कहाँ पर कितने लोगों को लेकर चल रहा है। अब इसमें देखिए भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला देश उत्तर प्रदेश, सीधा सीधा याद रखिएगा। अब प्रश्न को थोड़ा बहुत आप इधर उधर कर सकते हैं, जैसे दिल्ली है तो जरूरी नहीं कि आप इधर वहीं पर आपको दिखा, थोड़ा बहुत इधर उधर हो सकता है। लेकिन अब पूछा जाए कि भारत की राजधानी कहाँ पर, तो यहाँ नहीं दिखा देंगे कि नहीं दिल्ली देखिए भैया यहाँ पर है, या यहाँ पर नहीं दिखा देंगे, यहाँ पर नहीं दिखा देंगे, आप यहाँ पर दिखाएंगे कि हाँ इसके थोड़ा सा इधर उधर आप जा सकते हैं, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन अगर आप दिखाते हैं तो ये आपके लिए और भी बेहतर होगा। तो डियर स्टूडेंट, इसकी प्रैक्टिस जरूर करिएगा, और अपनी राय भी मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा कि, और जितने भी 12th के बच्चे हैं ज्योग्राफी वगैरह के, तो वो लोग भी घबराए ना, और जो हिस्ट्री के बच्चे हैं उनके जो इंपॉर्टेंट इवेंट्स हैं मैं उनको भी बकायदे बताऊंगा और दूसरे मैप में। और ये जो है आप लोगों का क्लास 10th के बच्चे जो हैं उनके भी जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो मैपिंग पर वर्क है, मैं उनको भी पूरा का पूरा समझा दूंगा, जिससे कि वो 10 नंबर वो अपना सिक्योर करके रख लेंगे। देखिए आधा से 1 नंबर जो होता है आपका, तो लिखने पर मिलता है और भरने के लिए मिलता है, मैप में दर्शाने के लिए, तो मैप में भी आप आसानी से दर्शा सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, फिलहाल में मेरे हेल्प ग्रुप में आप इतना काम जरूर करें
कि इस चैनल का लिंक जो है उसे अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर ज़रूर करें और खासतौर पर उन बच्चों पर जो कि इकोनॉमिकल वीकर हैं। जल्दी ही मिलते हैं हम लोग दूसरी वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं